आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए बावन राजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की। आज रविवार का दिन, लेकिन 16 आना सच है कि हमें अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जहां इस 52 गजा से सिद्धत्व की प्राप्ति जिन्होंने कर ली है, जिन आत्माओं ने अपने निजत्व की प्राप्ति इसी स्थान से की, ऐसी ऊंचाइयों पर आप भी पहुंचना चाहते हो, तभी तो बैठे हो। क्यों बोलो? वो वैभव कहां मिलेगा? चूलगिरी के पर्वत पर नहीं, सिद्धालय में मिलेगा। सिद्धालय में मिलेगा वो वैभव। वैभव नगर वालों, विगत दिनों में 1 से 8 तक यहाँ विधान हुआ, फिर 9 और 10 को मूक माटी पर एक बहुत बड़ी, सारे देश के विद्वान यहाँ पर आकर प्रयोगशाला, मूक माटी प्रयोगशाला, शरद पूर्णिमा पर गुरुवार को और कुछ तो नहीं, मैंने सोचा यही एक भेंट दें अपन गुरुवार के चरणों में उनकी करती। और उसके बाद में 4-5 दिन का हमने भी सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लें, लेकिन रेस्ट लेने कहाँ देते हो? महाराज जी की तरह हम भी ध्यान में बैठ जाएं, फिर भी हम आहार लेने के लिए नीचे आते थे। 11, 12 और 13 तारीख को हम केवल आहार लेने नीचे आए, बाकी चूलगिरी की उस इंद्रजीत कुंभकर्ण के चरणों में रात्रि में वहीं पर बैठ के अपना ध्यान करेंगे। ऐसी भावना के साथ में 3 रात लगातार वहाँ चलता रहा। फिर आंखों ने थोड़ा थोड़ा जवाब देना शुरू किया कि अब थोड़ा विश्राम भी दो हमें भी। तो फिर भैया चलो, और फिर भी कल बड़वानी में भी बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आप लोगों के सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें कलेक्टर और जो यहाँ के न्यायाधीश महोदय हैं, उन दोनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, और उन दोनों के तत्वाधान में ही बहुत अच्छे से वह प्रोग्राम बच्चों का 5-6 हज़ार बच्चे उसमें उपस्थित रहे। उनको भी जो भी उन्होंने ले पाए हमसे उनको दिया। फिर एक मन बना कल शाम को कि इस बार एक यह सप्ताह, सुन रहे हो बैंक के संजय जी, कि यह सप्ताह पूरा का पूरा हम स्वास्थ्य सप्ताह के नाम से, क्योंकि अंतिम सप्ताह है ये चातुर्मास का, फिर उसके बाद तो महाराज जी आ ही जाएंगे, तो महाराज जी बोलेंगे और अपन लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार से अंतिम सप्ताह है यह होने से हमने भी सोचा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन चारों पुरुषार्थों को तभी ही आप पूरा कर पाएंगे जब आपका शरीर साथ देगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर व्याधि मंदिरम भी है। दोनों बातें याद रख लेना, मैं साथ साथ में बोलता जाऊंगा। हाँ, क्योंकि ये शरीर आपको जैसा नचाता है वैसा आप नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कठपुतली है ना, कठपुतली है ना।
आप आत्मा की सेवा नहीं करना चाहते, आप शरीर की सेवा करना चाहते हो। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा, इन 7 दिनों में जो भी आप बाहर वाले हों या यहाँ भीतर वाले हों, इन 7 दिनों में मैं आपको वो गट्स दे दूंगा, वो गुण दे दूंगा कि किस प्रकार से हमें इन चारों पुरुषार्थों को करने में शरीर की अपनी बात। तो इन 7 दिनों में हम किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और उठ तो उठ, जैसे अभी सुनील बैठा, और बैठ तो बैठ, ऐसा हम कैसा कर सकते हैं ये चीज। आज के छोटे छोटे बच्चों में अनेक बीमारियां आ गई, अनेक बीमारियां। चश्मा तो लगा के ही पैदा होता है, गर्भ के अंदर से ही बोलो, आंखें काम नहीं कर रही। और एक तरफ हमारी वो नानी जो 100 साल, कितने 90 साल की नानी, अभी जिनकी लेटना समाधि वहां पर हुई, ऐसी वो नानी, आंखें तंदुरुस्त, कान दुरुस्त, दांत पूरे, बोलो क्या नहीं। ये चीजें कब मिलेगी? आज का आदमी सोचता है महाराज हम तो जल्दी से, हमको भगवान बुला ले तो अच्छा है। तो आया ही क्यों था धरती पे भार बनने के लिए? धरती पर भार बनने के लिए आया क्यों था तुमने? जन्म क्यों धारण किया? ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, और इस दुर्लभ पर्याय को आप क्या मरने के लिए पैदा हुए थे क्या? बोलो। और मरो भी तो ऐसे मरो जैसे अभी नानी ने संलेटना की। बस पेड़ से पत्ता कब अलग होता है? थोड़ी सी हवा का झोंका आया और पत्ता अलग हो गया। आज से उन्हीं सूत्रों के बारे में तो मैं बोल रहा था। पहला सूत्र बोलो ना, निरोगी काया। और दूसरा सूत्र घर में हो, ये दूसरा है। और तीसरा सूत्र सुलक्षणा नारी, घर में हो सुलक्षणा नारी। और चौथा सूत्र संतान हो आज्ञाकारी। पांचवा सूत्र बोलो, पांचवा सूत्र स्वदेश में हो वासा, अपने ही देश में, अपने ही आत्म प्रदेशों में वासा हो, हम बाहर भट जाते हैं। पांचवा सूत्र अपने घर में हो वासा। और छठा सूत्र राज में हो पासा। स्वदेश में हो वासा और राज में हो पासा। सब जगह अपना ही राज हो, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। और सातवां सूत्र मित्र घनेरे, अच्छे मित्र हों। बस यही सातों सूत्र दुर्लभ है मेरे अनेरे, दुर्लभ है अनेरे, यानी यही दुर्लभता है ये सातों सूत्र। फिर से रिपीट कर लो। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र स्वदेश में हो वासा, छठवा सूत्र राज में हो पासा। हाँ, चाहे बैंक में भी कोई सर्विस कर रहा है तो मुझे उसके अंडर में नहीं करना पड़े। क्यों करें हम? जहां पर भी वो अपना रहता है वहां अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और वह ऊंची ऊंची ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है। यही तो राज में। और मित्र हों अच्छे घने रहें, यही सातों सूत्र अपने अनेरे, दुर्लभ है अनेरे, मतलब इनको मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वीणा में 7 तार होते हैं, वीणा में जैसे 7 तार होते हैं, वो सातों तार आपस में एक दूसरे से मिलके चलें तो बहुत अच्छे लगते हैं। अन्यथा अगर पहला सूत्र नहीं है ना, तो ये 6 सूत्र आपके घर में हैं तो भी कोई मतलब के नहीं है। वो संगीत नहीं, सिर दर्द हो जाती है। बस ये भी ऐसे ही हो जाता है। घर परिवार में
हम उन सातों सुखों को कैसे प्राप्त करें, उनमें भी सबसे बड़ा सुख है, अभी मैंने बताया, आप चाहे धर्म करना चाहो, आप चाहे आत्म साधना करना चाहो, आप चाहे अच्छा व्यापार करना चाहो, आप चाहे मतलब अपने घर में सब अच्छे अच्छे काम करना चाहो, कब हो? बोलो मदन लाल जी। यदि निरोगी काया नहीं है तो 3 काल में आपका मन ही, आप प्रवचन भी सुन रहे हो और सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में ही ध्यान जाएगा, सिर में ही ध्यान जाएगा, वो प्रवचन में ध्यान आएगा ही नहीं ना। महाराज जी क्या करें, सुबह जल्दी नहीं उठते, बहुत सारी आपको बातें करना है, उन बातों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, हमने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम और शरीर व्याधि मंदिरम, यह शरीर व्याधियों का मंदिर है। इस शरीर में अनेक बीमारियां हैं। कार्तिक के अनुप्रेक्षा हो, आपको एक बात और बता दूं, आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य अकलन स्वामी, आचार्य कार्तिकेय स्वामी, इन सब ने, पंडित आसादर जी सागार धर्मामृत, इन सब ने अपने अपने ग्रंथों में आपको स्वस्थ रहने के मंत्र दिए हैं, लेकिन बस उनको हम सीख लें तो। प्रवचन सार में तो आचार्य कुंद कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो देश, काल और द्रव्य क्षेत्र और काल, इन तीनों को यदि नहीं जान पाता है, वो कभी संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है, कभी भी नहीं बढ़ेगा। और यदि संयम का उपकरण ले भी लिया है तो उसके हाथ से ये उपकरण छूट जाएगा। इतनी बड़ी बात बोल दी क्यों? अब मान लीजिए वो इधर मध्य प्रदेश में आ जाए जहां गेहूं होता है और चावल खाने का नियम ले ले, बोलो क्या अपने संयम को धारण कर पाएगा, रख पाएगा? और आप कर्नाटक में चला जाए और वहां पर वो गेहूं ढूंढे महाराष्ट्र में, अब वहां ज्वार की रोटी बनती है और ज्वार नहीं खाए, ज्वार का नियम है मैं नहीं खाऊंगा। जलवायु के अनुसार किस मौसम में क्या करना चाहिए, ये सब चीजें अपन को याद रखना है। एक बार ऐसा हुआ, जो वाघ भट्ट हैं, जिन्होंने, वाघ भट्ट जी हुए हैं आयुर्वेद के बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य, जंगल में तपस्या कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो आयुर्वेद के देवता कहलाते हैं, वो देवलोक से उनकी परीक्षा लेने आए, और परीक्षा लेने के लिए आए, एक तोते का रूप बनाया। काय का रूप बनाया? तोते का। और वो तोते का रूप बनाकर को रुक ऐसे 3 बार बोले। तोते का उसने रूप बनाया और तोते का वेश बनाकर को रुट, कौन ने बनाया वेश? बोलो, अजनास वाली बताएगी ये। हाँ प्रीतेश, जो स्वर्ग का देवता था उसने बनाया, ठीक है। उसका अर्थ होता है अरुट, यानी निरोगी, मतलब रोगी नहीं, रुट यानी रोग। तो रोगी कौन नहीं है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, ये प्रश्न पूछा। वाघ भट्ट जी तोते की आवाज जानते थे और उन्होंने तुरंत, जैसे हमारे ध्यान सागर जी महाराज है ना, पक्षियों की आवाज में बात कर लेते, वो उनकी आवाज में उनको जवाब दे देते हैं। तो कुत्ते की आवाज, तोते की आवाज है ना, बकरी की आवाज, गाय की आवाज, सबकी आवाज पहचानते हैं। इंसान है, इंसान, लेकिन पहचानते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हितबुट मितबुट साठ बुट चेऊ।
हितवुट 3 बार उसने बोला था। कोरुट कोरुट कोरुट, इन्होंने बोला हितवुट मितवुट साटवुट चैव, कहीं कहीं रितवुट भी आता है। अब वो बात की बात है, पाठांतर है, लेकिन ये वेदों में दिया गया है। हितवुट यानी हितकारी खाता हो, मितवुट यानी मर्यादा में खाता हो, और साटवुट यानी शाकाहार खाता हो। 3 उत्तर दिए तोते को। तुरंत देवता प्रकट हुए और प्रणाम किया। आप आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखेंगे और आपको मेरा आशीर्वाद। उस देवता ने आशीर्वाद दिया। और इधर वाग्भट ने आयुर्वेद के बहुत सारे सूत्र लिखे, राजीव दीक्षित उनसे बहुत प्रभावित थे। तो हितवुट, हितकारी हो हमारे लिए, ऐसा भोजन करें जो हितकारी हो। 3 प्रकार का भोजन होता है। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक, तीसरा होता है तामसिक। ठीक है ना? सात्विक भोजन करें, वह हितकारी है, जो सतोगुण से, जिसमें ज़्यादा चटट बटट नहीं होती, और जिसमें बहुत मिर्च मसाले नहीं होते, और जिसमें शाकाहार होता है, वो सात्विक भोजन कहलाता है। राजाओं का भोजन बढ़िया, मारवाड़ी तरी जब तक नजर नहीं आए तब तक तो महाराज मजा ही नहीं आए उसमें, बिल्कुल लाल लाल। अच्छा, ये होता है राजसिक। और तामसिक तो आप जानते ही हो, जिसको खाने से तमोगुण, जीवन में अंधकार आ जाए। तम यानी अंधकार होता है। जिसको खाने से जीवन में अंधकार आ जाए, और जिसको खाने से हम बात बात में गुस्सेल बन जाएं, बात बात में मान मर्यादा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दें, मान में अपना, ऐसा ये होता है तामसिक भोजन। तो राजसिक और तामसिक से बचें और सात्विक भोजन करें। ठीक है ना? फिर उसके बाद में ये आता है ना, जिसको खाने के बाद में ऐसे करते हैं, ये मिर्ची, ये सब राजसिक है ये। हाँ, और फिर वैसे भी एक और आता है आपके यहां, जैसा खावे अन्न और जैसा पीवे पानी। क्यों? आप सब जानते हो। बोले महाराज जानते तो सब है, लेकिन ये 2 इंच की जीभ है ना, ये 2.5 इंची 2 इंच की जीभ, ये इतनी चटोटड़ी है कि हमको वहीं ले जाके फिर उसी कुएं में गिरा देती है। करे क्या? उसके बस होते हैं। यहां तक कि थाली में यदि मन पसंद नहीं आता तो थाली को उड़न तस्त्री बना देते हैं। पत्नी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, बहन के ऊपर बरस पड़ते हैं, मां को बोल पड़ते हैं, नहीं खाना मुझको ऐसा भोजन। रोज रोज लौकी की सब्जी धर देती है। बोलो, रात दिन 90% बीमारियां आपके भोजन से संबंधित है, और 90% संश्लेष परिणाम भोजन से संबंधित है। बोलो, लड़ाइयां इसी को लेके होती है। आप देखिए, और मैं तो कहता हूं भोजन के माध्यम से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। आचार्य श्री जी की 3 पुस्तकें अभी नेमावर में विमोचन किया था। आहार ही औषधि है। हालांकि राइटर दूसरे हैं, लेकिन आचार्य श्री जी की पसंदीदा पुस्तकें, हम मुनि महाराज को बोलते हैं ये तीनों पुस्तक साथ में रखना, बहुत काम आएगी। महाराज जी कौन सी और कहाँ मिलेगी? आपके मन में गुदगुदी उठ रही होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल रखनी चाहिए। आहार ही औषधि है। एक मिली आचार्य श्री जी को जबलपुर में, बहुत पुरानी पुस्तक, अनुभव हजारा 1008, जिसके अंदर बीमारियों के
आपके घर की मसालदानी में और घर की रसोई घर में उपचार दिए हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। 1008 अनुभव हजारा, मैंने प्रिंट करा दी उसको भी, वो अनुपलब्ध थी, हमने अच्छी बिल्कुल। और एक तीसरी है उपवास चिकित्सा, 1000 साल पुरानी पुस्तक, उपवास चिकित्सा अनुभव हजारा। आज भूमिका बना रहा हूं आज, लेकिन फिर भी आपको प्रतिदिन सूत्र भी मिलते चले जाएंगे और आहारी औषधि है। ये 3 पुस्तकें अपने साथ में हमेशा रखो। पहले बाहर जाते थे तो डब्बा साथ में लेके जाते थे, डब्बा, काय का डब्बा बोलो, हाँ वकील बोल रहा है, नाच लुचई बुंदेलखंड में नाश्ते का, रास्ते में साथ दे दे, ऐसा वो नाश्ते का डब्बा अभी भी लेके जाते हैं, डब्बा तो साथ में, काय का बोलो। अब दवाई का डब्बा, जबलपुर में आया था एक आदमी 40 दवाई रोज खाने वाला। यहां बैठे हुए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दवाई नहीं खाते हों, बोलो 2 4 5, 2 4 5 जो औषधि नहीं लेते हैं इतनी बड़ी सभा में। बाकी कोई डायबिटीज की, कोई हार्ट अटैक की, कोई ब्लड प्रेशर की, कोई बाल सफेद करने काले करने की, कोई जवान होने की, कोई ताकत की, कोई रात में नींद आने की, रात में नींद नहीं आ रही। एक आदमी एक अभी आया था 3-4 दिन पहले ही, लड़का, आदमी का मतलब, वो मुश्किल से 16 साल का, रात में सोने की टेबलेट खा रहा है। क्या डिप्रेशन, क्या उसको टेंशन, बोलो क्या हो गया ये सब, कहाँ गया हमारा भारत। दवाइयों के माध्यम से आज चल रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं वैभव नगर वालों, पहले गली गली में पान की दुकान थी, आज दवाई की दुकान। पान की दुकान तो ढूंढने से नहीं मिलती, और वो पान कई बीमारियों का इलाज था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पान खाओ, हाँ हमारे यहां, लेकिन इसका मतलब तो प्रतिदिन 17 नियम ले। ये आचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं। और वो 17 नियम में एक ये भी नियम है कि आज पान नहीं खाऊंगा, मतलब रोज खाता था, बोलो रोज खाता था, इसीलिए तो आज नहाऊंगा नहीं, मतलब रोज नहाता था। नहाता है, इसमें क्या बात है। आज वाहन में नहीं बैठूंगा, आज मैं गद्दे पर नहीं सोऊंगा, आज मैं बिना नमक का भोजन करूंगा। ये क्या थे? ऐसे 17 प्रकार के नियम के आधार पर ही उत्तर दूंगा। बंधुओं, सारी बातों की एक ही बात है कि स्वाद के लिए मत खाओ, स्वाद के लिए मत खाओ, साधना के लिए खाओ, स्वास्थ्य के लिए खाओ। 3 शब्द फिर दे दिए आज, बहुत सारी चीजें दे दी मैंने, तामसिक, राजसिक और सात्विक। यहां पर अब स्वाद के लिए खाने वाला रोगी, स्वास्थ्य के लिए खाने वाला भोगी, और साधना के लिए खाने वाला योगी। बोलो, आप रोगी बनना चाहते हो, भोगी बनना चाहते हो, या योगी बनना चाहते हो? आप पर निर्भर है। बंधुओं, कम खाओ और कम खाओ। कम खाने वाले से कभी बीमार नहीं पड़ेगा। आप हमें ही देख लो, 5 दिन से ऊनोदर चल रहा है मेरा। एक ऊनोदर तप होता है, आज 5वां दिन है, 6वां दिन है आज, बोलो, और आपसे ज्यादा कैपेसिटी है। दिवस कमाया खाकर और रात कमाई सोए और भोंदू के भोंदू रहे,
फिर भी कोई न लगे कोई, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, वो भोंदू रहेगा। दिवस कमाया खाए कर और रात कमाई सोए, बस यही हो रहा है, इंसान का यही काम है। हम का देख लेना, 6 घंटे से यदि ज्यादा सो रहे हो तो आप बीमार हैं। स्वस्थ की परिभाषा क्या? स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है, स्वस्थ की परिभाषा क्या? स्वस्थ वो है सुकेन स्वपति सुकेन जागृति इति स्वस्थ है। कई प्रकार से परिभाषाएं मिलेगी। जो सुख से सोए और सुख से जाग जाए उसको कहेंगे सुखी। एक जगह तो ये तक पढ़ा मैंने कि यदि सोच जाता है, जनरल जाता है और तुरंत जाए और तुरंत आ जाए, उसको कहते हैं सुखी। अब गया संडास में, सोच घर में, शौचालय में, बाथरूम में, और निकल ही नहीं रहा है, दूसरा नंबर लगा के बैठा हुआ है, बोलो क्या वो सुखी है? क्या आप सुखी कहेंगे? सबसे बड़ी लेबोरेटरी है आपका शौचालय। ये बाहर की लेबोरेटरी में आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, आप मूत्र टेस्ट कराने जाते हैं, आप अन्य टेस्ट कराने जाते हैं, या एक्सरे ईसीजी कराने जाते हैं। मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं इनको नहीं मानूंगा। हमारे गुरु जी कहते हैं, आचार्य श्री जी कहते हैं, अपनी सोच को रोज देखो वो कैसी है, और बस जान जाओ कि कल मैंने क्या खाया था और किस कारण से इस प्रकार का नतीजा हुआ। आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं, मैं कहता हूं कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में। इन 7 दिन में कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको सबसे पहली जो लेबोरेटरी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से खाऊं या नहीं खाऊं आपके मन में एक ये छोटा सा फोल्डर है, इसमें हमने आचार्य श्री जी ने जो स्वास्थ्य के बारे में जो मुझे हम सब मुनियों को जो शिक्षा देते थे उनको हमने इसमें लिपिबद्ध किया है। ये सब नेट पे डला हुआ है। 108 गुरुवाणी आपके मोबाइल में, ये तीनों किताबें, ये फोल्डर, और इसके साथ में आचार्य श्री जी को जो पसंद हुआ मैंने उसमें डलवा दिया शाम को ही। तो मैं कह रहा था खाऊं या नहीं खाऊं, सुन चीज, खाऊं या नहीं खाऊं, मत खाना नहीं तो जहर बनेगा, और जाऊं या नहीं जाऊं, तुरंत जाना, लघु शंका हो चाहे दीर्घ शंका हो, हाँ तुरंत जाओ। जानवर बीमार क्यों नहीं होता, और हो जाता है तो जल्दी स्वस्थ क्यों हो जाता है? बोलो, आप क्या जानवर से गए बीते हो क्या? जानवर से भी गए बीते हो क्या? सबसे पहले खाना छोड़ देता है। 3 शब्द हैं, हालांकि ये खाना खाना मैं खुद भी बोल रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना? 3 शब्द हैं, एक एक खाना। आज 3 की बात चल रही है, लास्ट में 4 बात दे दूंगा। खाना, भोजन और आहार, ये शिक्षा है। शब्दों का भी बड़ा कमाल होता है, जो चटक बटक होती है, जिसमें ज़्यादा फास्ट फूड और जंक फूड जो लगा दे आपके जीवन को जंक, वो जंक फूड, और जो फास्ट आपको मार दे वो फास्ट फूड। आजकल तो एक और है, ये लोग बैठी हुई हैं बहनें, रेडी टू ईट। पैकेट खोलो और सब्जी बनाओ। आपको बाजार से परवल और ये लाना नहीं है, आपको ये बनी बनाई है हरी सब्जियां सारी, इनके डब्बे आते हैं, पैकेट आते हैं, खोलो और एक उसमें डालो और बस तुरंत तैयार। न आपको छीलना है, न आपको बनाना है, न आपको फ्राई करना है, न आपको कुछ उसमें मिर्च मसाला डालना है, न आपको सींचना है। जब इतना करना ही नहीं तो सींचना भी नहीं है। बोलो किस स्वास्थ्य की बात करूं आज मैं? ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है।
4 बातें, फिर आगे इसका जवाब मिलेगा कि भोजन क्यों करना, भोजन कितना करना, भोजन कब करना और भोजन कैसे करना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्यों करना, कितना करना, कब करना और कैसे करना। आफ्टर द ब्रेक दोपहर की विधान जो होगा उसमें आपको फिर मिलेगा इन 4 बातों का उत्तर। अभी तो मैंने कहा था हितकारी भोजन हो, मर्यादा का भोजन हो और शाकाहारी भोजन हो। यदि स्वस्थ रहने चाहते हो तो स्वास्थ्य का आधार शाकाहार, एक नारा है। स्वास्थ्य का आधार शाकाहार। एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। रोज प्रतिदिन एक एक हाइकू भी मिलेगा और वो आचार्य श्री जी का होगा और भोजन के ऊपर होगा। ये भी एक खास बात, इतने हाइकू लिखे हैं उन्होंने, कम से कम 15-20 हाइकू जो भोजन के ऊपर हैं केवल। बोलो, तो आज का पहला हाइकू अभी, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, भोजन मात्रा मासी हो। ये 17 अक्षर के अंदर आचार्य श्री जी ने पूरा आपको स्वास्थ्य का राज दे दिया। ज्यादा भोजन करोगे ना, अभी मैंने बोला ना, मित, अति मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में। अब रसगुल्ला खाना शुरू किया, एक आदमी था, पहुंच गया एक पंगत में, पेड़े खाना शुरू किया तो पेड़े 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 खाता गया खाता गया खाता गया। अब ज्यादा पेड़े खा लिया, अब क्या हुआ, पेट फूल गया। वैद्य जी के पास ले गए, वैद्य जी ने कहा ये पुड़िया ले लो और इनको पानी के साथ पिला दो, आराम मिल जाएगा। वो कड़कती आवाज में बोलता है, अरे वैद्य जी इतनी जगह होती तो 2-4 पेड़े और नहीं खा लेता, आपकी पुड़िया खाने की जगह होती तो 2-4 पेड़े और नहीं खा लेता। आज के इंसानों की भोजन भक्त बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, भोजन भक्त। आने दो, पतासी के ठेले पे जाएंगे पतासी खा लेंगे और आइसक्रीम के ठेले पे जाएंगे आइसक्रीम खा लेंगे, बाहर में कॉफ़ी वाला स्टॉल लगी है कॉफ़ी पी लेंगे, इधर फलों की दुकान लगी है। शादी ब्याहों में होता है ना, क्या बोलते हो आप लोग इनको, काउंटर, काउंटर काउंटर बोलते हैं। हाँ, बफेलो सिस्टम, जहाँ भैंस का भोजन होता है, जिनको खा खा के पाड़ा बन जाता है आदमी। हाँ, तो वो मैं तो शब्द भी ऐसे ही उपयोग करूंगा अब आप लोगों के लिए कि वो बफेलो सिस्टम में आप लोग अपने आप को क्या कर रहे हो, अरे बैठ के कैसे भोजन करना, ये सब बताऊंगा, अभी नहीं। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, अभी समय हो रहा है, इसका विस्तार से वर्णन भी इस हाइकू का आपको आगे बताएंगे। निर्माल्य की परिभाषा नहीं जानने के कारण बहुत सारी कमियां आ रही है। मंदिरों में हम पुजारी रखते हैं, माली रखते हैं, और मंदिर में जो द्रव्य चढ़ती है उस द्रव्य के वनस्पत ये समझ लेते हैं कि जो हमने द्रव्य चढ़ाई वो 5,000 की 10,000 की है ना, तो अब पुजारी को अलग से तनख्वाह क्यों, माली को अलग से पगार क्यों, जबकि क्या वो द्रव्य सामग्री पर उस माली और पुजारी का अधिकार है? क्या तुम्हारा अधिकार है? बोलो। जब आपका अधिकार नहीं है तो कौन ने आपको लाइसेंस दे दिया जो आप उस द्रव्य को उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं इसको दे दूंगा और आप इसको पैसा नहीं देंगे? ये शुद्ध निर्माल्य का उपभोग है और समाज को इसका दोष लगेगा। समझ में आ रहा है? जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं उनको भी दोष लगेगा, क्योंकि वो समाज की पगार दे, उसको माली के लिए तनख्वाह दे, पुजारी के लिए तनख्वाह दे। और पुजारी भी यदि जैन पुजारी है तो द्रव्य का उपभोग न करे कभी भी, बल्कि उस पर अधिकार है। आप पढ़ लीजिए रयण सार को उठा के, और आचार्य कुंद कुंडी कहती है कि जो भुंजई नरक में और त्रियंत में भी ऐसे आदमी को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है।
इसलिए कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना। उस पर केवल पशु पक्षियों का अधिकार है, उस पर केवल जानवरों का अधिकार है। आप छत पर डाल दें उसको, यदि नहीं है तो गौशालाएं सब जगह है, आप गौशालाओं में भेजो ना। महाराज जी गौशाला में बीमार हो जाएगी, अब आपने अभी अभी में 5,000 श्रीफल चढ़ा दिए यहाँ पे 10,000, तो 10,000 श्रीफल कहाँ से गाय खा लेगी? तो भैया श्रीफल को आप तेल निकलवा लो, तेल तो शुद्ध होता है। अच्छा बढ़िया तेल निकलवाया और तेल आपने बिकवा दिया और उसके बाद में जो पैसा आया गौशाला को दे दिया। लेकिन गायों का अधिकार है उस पर, पशु पक्षियों का अधिकार है, उनके अधिकार को मत छीनो। इसलिए निर्माल्य को समझें और जो आप द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं खूब चढ़ाएं। हम तो कह रहे हैं सोना चांदी हीरा जवाहरात खूब चढ़ाएं, लेकिन द्रव्य सामग्री के लिए हमें जो जिनका अधिकार है उसको भी मत छीनो और जिनका नहीं है वो उस पर धावा मत बोलो। लेकिन आजकल ये मंदिरों में मठाधीश जो बनकर बैठे हैं उनके द्वारा हो जाता है, ठीक है, अज्ञानता में होए कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान जानबूझकर करेंगे तो फिर तो दोष लगेगा ही और समाज पर भी उसका प्रभाव आएगा। इसलिए निर्माल्य को आप समझें और ये जो द्रव्य सामग्री होती है वो अर्पित हो जाती है। स्वाहा नमः या अपन निरूपामिति या अन्य जो अर्घ बोलकर समर्पित कर दिए हैं, अब उस पर हमारा क्या अधिकार? एक घोषणा आज इस मंच के माध्यम से कर देता हूं, आगामी 30 तारीख को पिछिका परिवर्तन समारोह इसी स्थान पर 52 गजा की इस पावन भूमि पर होने जा रहा है। कौन पीछे लेगा और कौन पीछे देगा, कई एंट्रियां आ चुकी है हमारे पास तो, लेकिन भाग्यशाली होगा जो बड़े महाराज जी की और हमारी पीछे ले पाएगा और कौन नहीं पीछे देगा। आप इंतजार कीजिए 30 तारीख का, सब उसे समारोह में शामिल हो। अरे संयम का उपकरण धारण नहीं कर सकते तो संयम का उपकरण जिनके हाथ में है उस समारोह में शामिल तो हो सकते हैं। इसलिए छूटना नहीं है, 30 अक्टूबर रहेगी, है ना, रविवार का दिन है। अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।